और चाइना का मानना है कि पाकिस्तान और इंडिया को टेबल पर आना चाहिए और डायलॉग करना चाहिए। वाह, मैं इसके ऊपर क्लैप करना चाहूंगी। राइट बैलेंस। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने इस मुद्दे पर चीन के पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा, कश्मीर मुद्दे पर चीन की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चला रहा। चीन पल्ला झाड़ रहा पाकिस्तान को लेकर और कह रहा कि खुद निपटो भारत से। वैल्यूज क्या होती है? उसने कहा शेयर को वैल्यू रह गई है ना। मैंने कहा यार यही थे, मैं क्या साथ यही पढ़ा है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग बताएं हमें वैल्यूज का। तो उसने कहा कोई वैल्यू शैल्यू नहीं है, और ने कहा ये इंटरेस्ट है और इंडिया के साथ हमारे इंटरेस्ट ओके हैं, तो तुसी भज जाओ। तो मैं ठीक है सर, फिर यही जिससे तो इसको मैं तो बहुत एंडोर्स करूंगी। मैं कहूंगी कि ये बड़ी जबरदस्त बात है। की वजह ये है कि उनके पास सब कुछ है, वो उनके पास ताकत है, दौलत है, तालीम है, वो जहां पर पहुंच चुके हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी, चांद और सूरज पर पहुंच चुके हैं। वो तो बाकी वो क्यों झुक के बात करेंगे? आपके ख्याल से पाकिस्तान कुछ कर पाएगा? ऐसा ही है। खैर सर, ये तो आप जानते हैं कि इन्होंने गलती की थी और अब इनके गले पड़ गई है वो गलती नहीं की, इन्होंने जुर्म किया है। गलती तो वो होती है कि चलो आपके हाथ से गिलास गिर के टूट गया, चलो आपकी गलती है। आप गिलास उठा के किसी के सर पे मारे तो वो जुर्म बन जाता है, ये जुर्म है। तो वो आपकी बात है ना, सिर गोडियां दिता है ना वैल्यू शैल्यू चौक पर तरिया ने, ठीक है ना। ते उन्होंने क्या वैल्यू है पईया जेते इधर आओ। बड़ा यहाँ कोशिश की जाती है, बड़ी कोशिश की जाती है स्टेट डिपार्टमेंट में और कांग्रेस में कि भारत जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, ये कर रहा है, वो बड़ा कुछ किया जाता है। लेकिन आपने देखा है जब भी कोई प्रेसिडेंट गया, मजाल है कभी कोई बात कर, उनके मुंह से निकल जाए बात, क्योंकि उन्हें पता है, इन्फ्लुएंस का पता है, सियाने हैं इस मामले से, पता है कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी इतना कुछ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना कुछ हमारा मीडिया आजाद होना चाहिए, मीडिया पे हर पाकिस्तान और जो इंडिया है उसको डायलॉग करना चाहिए। उसने ये बात क्यों कही है जनाब? हुआ कुछ यूं है कि जो ये कश्मीर के ऊपर जो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसके ऊपर आप जानते हैं अमेरिका से भी प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान सवाल हुए, जियो के एक रिपोर्टर ने सवाल किया, चाइना में भी जो है उनकी स्पोक्स पर्सन से सवाल किए गए। तो चाइना की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इसके ऊपर ये कहा है कि जो दोनों यानी पार्टीज हैं, यानी पाकिस्तान अगर ये समझता है तो पाकिस्तान और इंडिया को दे नीड टू सेटल थ्रू डायलॉग एंड कंसल्टेशन। और उन्होंने कहा कि ताकि जो टू मेंटेन रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, के रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए जरूरी है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो टेबल टॉक करें या डायलॉग करें। अब चाइना ने तो ये क्या नहीं था। इसकी वजह ये है कि चाइना ने इसमें जो है वो साइड ली है पाकिस्तान की। चाइना ने पाकिस्तान की साइड ली है। अब पाकिस्तान ने कहा होगा ये देखो ये क्या किया है, क्या करें हम, बताओ हमें कितने जाइए ऐसी है जी, जो कर लेता है जो मतलब जिसके मुंह में जो आ रहा है हमें कहता जा रहा है। तो अब हम क्या करें? तो अब ये तो नहीं कर सकते हम कि शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि पाव भर के बम उठा के तो हम बम तो नहीं फेंक सकते। हालते वेख लो मुल्क दा, असी करिए कि जंग करके असी जाना किथे। तो चाइना ने कहा होगा तो फिर क्या करूंगा, जरा थोड़ा सा बोल दिया हम, तो वो बोल दिया। चाइना ने कहा होगा चलो मैं ये कह देता हूँ कि भाई जरा मिल बैठ के जो है बातचीत कर लें, इससे कोई रत्ती बराबर फायदा नहीं होना। भाई आप ये सोचें कि उन्होंने अमेरिका का नहीं सोचा, उन्होंने किसी का नहीं सोचा और वो किसी मामले में कुछ नहीं सोचते। आप ये देखें कि ये जो पैलेस्टीन के सपोर्ट में उन्होंने, पैलेस्टीन की सपोर्ट में नहीं, उन्होंने जिस तरह का राइट बैलेंस की सपोर्ट में जो अपना वोट दिया है तो वो डरे नहीं है। इंटिमिडेट उनको नहीं किया जा सका। जो पुतिन ने कहा था कि मोदी को इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, वो इंटिमिडेट नहीं हुए। वो प्रेशर में नहीं आए कि अमेरिका हमें ये कहेगा कि तुमने इजराइल के खिलाफ जाके पैलेस्टीन को वो कर दिया, ये क्या किया। उनका भाई हम जो सही समझते हैं हम वही करेंगे। तो चाइना जो ये कह रहा है इसका कोई फायदा नहीं होना। और टेबल पे इसलिए नहीं आना कि पाकिस्तान तो कभी भी टेबल पे नहीं आना चाहता। अगर टेबल पे वो लोग आना चाहते हैं जो अपनी ट्रेड स्टार्ट करें, जो कहें भाई हम पीछे रह गए हमें भी साथ लेके चलो, भाई ये हो गया ओके, दहशतगर्दी को खत्म करते हैं, जो जो पैरामीटर्स है वो लेते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें। लेकिन ऐसा तो कभी किया नहीं गया। तो ये वो कहते हैं कि अब्दुल्ला की शादी में क्या कहते हैं, नहीं एक और बात कही जाती है, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये शादी है पराई और इसमें अब्दुल्ला यानी ये चाइना दीवाना हुआ जा रहा है। तो इस दीवानगी का कोई फायदा नहीं होना। आप लोगों को रखना चाहते हैं ये बेरोजगार हो, गैर तालीम याफ्ता हो, और ये सिर्फ और सिर्फ एक लेबर कैंप की तरह यहाँ पे रहें
और IMF की किस्तें दें, वर्ल्ड बैंक की किस्तें दें, चाइना के कर्जों की किस्तें दें, सऊदी अरेबिया की किस्तें। वेस्टर्न सिविलाइजेशंस आपको हैंड टू माउथ रखना चाहते हैं और आप गुलामाना सोचें निकाल ही नहीं सके। उसकी वजह यह है, पहले आप गोरे के सामने लेट जाते थे, जो ब्रिटिश वॉइसराय होते थे वहां पे, आज आप उसी गोरे की करेंसी के सामने लेटे थे, आप डॉलर और पाउंड के सामने लेटे हैं। यू हैव सरेंडर योरसेल्फ, यू हैव सरेंडर योरसेल्फ। आपने कल परसों भी मैं किसी जगह बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी कश्मीर में 370 पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है। मैंने कहा वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कश्मीर, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टीज इन दुबई। कश्मीर इज नॉट ऑन आवर रेडार, हु केयर्स अबाउट कश्मीर। कौन किसको आपने ना कवरेज देते हैं, ना आप बताते हैं लोगों को कि कौन भारत के अंदर। ये दूसरी दफा हुआ है, अमित शाह साहब ने खड़े होकर अपनी असेंबली में ललकारा, किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने खबर ही नहीं की है, खबर ही नहीं कवर की। आप ये समझते हैं कि अगर ये ARY जियो पे ये नहीं आएगा तो ये मसला है ही नहीं, और कौम भी सुती पे ही है लस्सी पी के, वो भी खुश है, वो भी खुश है। आप हाँ चीमा साहब 21st सेंचुरी में अगर कौम 7वीं सदी का इस्लाम चाहती है, 7वीं सदी, चीमा साहब इस्लाम के अंदर इज्तिमा और इत्तेहाद की गुंजाइश है। हमारे प्रॉफिट रसूल करीम ने फरमाया था कि अपने मजहब को अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस या साइंटिफिक अचीवमेंट के साथ इसको वुसअत दो ताकि जमाने के साथ चल सके। लेकिन इस वक्त क्या है यार, इस्लाम आपने दुकान बना दी, दुकान बना दी। और जो मौलवी है वो हाई स्कूल भी नहीं है, जो कौम को लीड कर रहा है हर जुमे के खुतबे पे, वो आपको बार बार उकसाता है, सारी सियासी तकरीरें करते हैं। आप टुकड़ों पे पलते हैं अमेरिका के, लेकिन हर खुतबे के एंड पर हर मौलवी कह रहा है कि इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। आईफोन उसके पास एप्पल का है, मौलवी के पास इंटरनेट उसके पास अमेरिका का। लेकिन चीमा साहब जब तक आप खुद ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हम कौन हैं, हम कहां जाना चाहते हैं, और जब तक आप अपने लीडर पाकिस्तानी नहीं चुनेंगे, चुनना आपका चुनना तो आपके वोट आप डालते हैं, कौम डालती कुछ थोड़े बहुत वोट डालती है, लेकिन वो जाते कहीं और है। वहां आपको लेनिन की थ्योरी पसंद है, वो कहते हैं वोट डालने वाले से वोट गिनने वाला ज्यादा अच्छा, ज्यादा ताकतवर होता है। उस चीज में फिर आप बड़े खुद कफील है। आप इलेक्शन आज तक, तो ये मेरा कहना नहीं है, खाकान अब्बासी साहब ने एक दफा असेंबली के बाहर खड़े होकर कहा था, उन्होंने कहा था कि आज तक पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन नहीं, सारे फ्रॉड इलेक्शन। तो उसमें दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान का साथ देने से मना कर दिया है। पाकिस्तान चाहता था कि चीन कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का साथ दे और भारत के खिलाफ जाकर खड़ा हो, लेकिन चीन ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि हम पाकिस्तान का साथ कश्मीर के विवाद पर नहीं देंगे। कश्मीर भारत का है, बल्कि पाकिस्तान का ना। कश्मीर के मसले को लेकर पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में सभी देशों के पास घुमाए, लेकिन पाकिस्तान का साथ किसी ने नहीं दिया। वह चाहता था कि उसका दोस्त चीन उसके साथ खड़ा हो, लेकिन चीन ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वह इस मामले पर पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। पाकिस्तान चाह के ये सोच रहा था कि चीन उसका दोस्त है, कि वो उसका साथ देगा, लेकिन चीन ने इसे साफ इनकार कर दिया कि वह इस मसले पे अपना टांग नहीं अड़ाएगा, ये उनका खुद का मामला है। चीन जानता है कि पाकिस्तान कश्मीर तो क्या उसके कब्जे वाला POK भी छोड़ने वाला है।